साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक दिल को छू लेने वाली साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक दिन की बात है। मधु स्कूल से जैसे ही घर वापस लौटी तो उसने देखा कि उसके दादाजी अपना बैग पैक कर रहे थे। मधु ने दादाजी से पूछा, अब कहाँ जा रहे हैं? तो उसके दादाजी ने कहा, बेटा मैं गांव जा रहा हूँ, बहुत जल्दी ही मैं घर लौट आऊँगा। इस बात पर मधु जिद करते हुए बोली, नहीं दादाजी, आपको कहीं नहीं जाना है। अगर आप गांव चले जाओगे तो स्कूल से आते ही मुझे इस घर में कौन गले लगाएगा, कौन मुझे अपने साथ घुमाने ले जाएगा। पहले तो मधु को लगा कि उसके दादाजी सचमुच गांव जा रहे हैं, लेकिन जब उसने अपने माँ और पिता से सुना कि उसके दादाजी गांव नहीं बल्कि वृद्धाश्रम जा रहे हैं तो मधु अपने दादाजी के पास जाकर रोने लगी। उसके दादाजी भी पोती को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते थे, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से उनके बेटे और बहू के आपसी रिश्ते खराब हो जाएं। रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से वो तंग आ गए थे, इसीलिए उन्होंने वृद्धाश्रम में जाना ही उचित समझा। साथ संगत जी, राम प्रकाश जी के बेटे और बहू दोनों डॉक्टर थे। इस वजह से उन दोनों का अधिकतर समय घर से बाहर ही बीतता था और दोनों का समय भी अलग अलग होता था। दोनों अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए थे कि उनको पिता की जिम्मेदारी अपनी तरक्की में रोड़ा अटकाने जैसी लगने लगी थी। साथ संगत जी, कई लोग कहते हैं ना कि बुढ़ापा भी किसी रोग से कम नहीं होता। राम प्रकाश जी को गठिया की शिकायत थी, इस वजह से उनके जोड़ों में अक्सर दर्द रहता था। जब भी वो अपनी बहू को बेड से उठाने के लिए आवाज़ देते तो उनकी बहू रोशनी उन्हें बहुत ही बुरा भला कहती थी। मधु के पिता रमन भी कई बार पत्नी रोशनी से कहते थे कि तुम अस्पताल में तो रोगियों की कितनी सेवा करती हो, लेकिन मेरे पिता की सेवा करने में तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है। तब इस बात पर रोशनी का जवाब होता था कि मैं तुम्हें साफ साफ शब्दों में कहूँ तो जो मैं अस्पताल में करती हूँ वो सेवा नहीं होता है, वो तो मेरी नौकरी है, उसके लिए मुझे पैसा मिलता है। ये सुनकर रमन चुप हो जाता था, इससे आगे वो कुछ भी नहीं बोलता था। अब एक दिन की बात है कि मधु के दादाजी को प्यास लगी। उन्होंने पानी के लिए कई बार अपनी बहू रोशनी को बुलाया, लेकिन रोशनी ने कोई आवाज़ नहीं दी। तो मधु के दादाजी ने खुद ही बेड से उठने की कोशिश की। जैसे ही वो उठने लगे तो बेड की साइड पर रखा हुआ एक कांच का गिलास उनका हाथ लगने से नीचे गिर गया और टूट गया। जैसे ही गिलास टूटने की आवाज़ रोशनी को आई तो उसने पूरे घर में हंगामा खड़ा कर दिया। रोशनी ने जब कांच साफ करने के लिए अपनी काम वाली बाई को कहा तो काम वाली बाई ने भी सफाई करने से मना कर दिया। मधु जब स्कूल से आई तो उसने देखा कि दादाजी के बिस्तर के पास कांच बिखरा पड़ा है और दादाजी के हाथ पर कुछ चोट भी आई थी। तो वो अपने दादाजी का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले गई और उनके हाथ पर दवाई लगाने लगी। दादाजी ने कहा, रहने दो बेटा, मैं जाकर कांच की सफाई करता हूँ। जैसे ही वो कांच उठाने लगे उनका बेटा रमन अस्पताल से आ गया और अपने पिता को जब उसने इस हाल में देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। रमन ने फैसला किया कि अब तो मैं मेरे पिताजी को वृद्धाश्रम में छोड़ आऊँगा, कम से कम मेरे पिता को वहाँ इतना कष्ट तो सहन नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि रमन के पास इतना समय नहीं था कि वो अपने पिता की सेवा कर सके। अब दादाजी का भी वृद्धाश्रम जाने का मन नहीं था, चाहे उन्हें घर में कितनी ही तकलीफ क्यों ना थी, लेकिन वो अपने घर से जाना नहीं चाहते थे। लेकिन बेटे और बहू की लड़ाई की वजह से उन्हें वृद्धाश्रम जाना पड़ा। हर सप्ताह मधु अपने दादाजी से मिलने वृद्धाश्रम ज़रूर जाती थी। अब तो दादाजी को वृद्धाश्रम में रहते हुए 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया था। दूसरी तरफ मधु 10वीं कक्षा की परीक्षा पास कर चुकी थी और अब उसे मेडिकल की तैयारी के लिए राजस्थान के कोटा में जाना था। अब मधु ने अपने माता पिता से शर्त रखी कि वो बाहर तैयारी करने तभी जाएगी जब उसके साथ उसके दादाजी भी जाएंगे, क्योंकि मधु अपने दादाजी के साथ रहना चाहती थी। मधु के माता पिता ने उसे बहुत समझाया कि तुम वहाँ पढ़ाई करने जा रही हो, रिश्ते निभाने नहीं।
तुम्हारे दादाजी को यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं। जब भी तुम छुट्टी में वापस आओगी अपने दादाजी से मिल लेना और फ़ोन पर उनसे बात करते रहना। लेकिन मधु ने अपने माता पिता को साफ साफ शब्दों में कह दिया, अगर मैं बाहर जाऊंगी तो दादाजी को लेकर ही जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। रमन और रोशनी को बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा और अब मधु अपने दादाजी के साथ जाकर रहने लगी। पढ़ाई के साथ अपने दादा का ख्याल रखती, रोज़ शाम को उनके पैरों में मालिश करती। मधु के दादा भी पोती को देखकर गर्व से भर जाते और कहते, भगवान अगर किसी को बेटी दे तो मधु जैसी। समय अपनी गति से चलता रहा और 5 साल बीत गए। अब मधु डॉक्टर बन गई थी, लेकिन उसने अपने दादाजी का साथ नहीं छोड़ा, वो उन्हें साथ ही रखती थी। एक दिन मधु के माता पिता ने मजाक में बेटी से कहा, जिस तरह से तू अपने दादाजी से प्यार करती है, हमें तो लगता है दहेज में भी तू दादाजी को साथ ही लेकर जाओगी। मधु ने कहा, सही कह रही हो माँ, मैं अपने दादाजी को कभी नहीं छोड़ूंगी। दादाजी में तो मेरी जान है। मैं शादी भी उसी लड़के से करूंगी जो मेरे दादाजी को साथ में रखेगा। ये सुनकर रोशनी ने कहा, कैसी बातें करती हो, ऐसा भी कभी होता है क्या? अब मधु जिस अस्पताल में डॉक्टर थी, उसी अस्पताल में दीपक नाम का एक डॉक्टर भी था जो मधु को पसंद करता था। एक दिन उसने मधु से शादी करने को कहा। तब मधु ने दीपक से कहा कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है। दीपक ने कहा, मुझे तुम्हारी हर एक बात मंजूर है। मधु ने कहा, दीपक, मैं मेरे दादाजी को साथ में रखना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ हमारी शादी के बाद दादाजी हमारे साथ ही रहें। मैं मेरे दादाजी से अलग नहीं हो सकती। अगर तुम तैयार हो तो मैं शादी करने के लिए हाँ कर देती हूँ। दीपक ने हंसकर कहा, इतनी सी बात, मैंने तो सोचा पता नहीं तुम्हारी क्या शर्त होगी। मैं तो डर ही गया था। ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि तुम्हारे मन में बुज़ुर्गों के लिए कितनी श्रद्धा है। तुम्हारे जैसी लड़की को कौन नहीं अपनाना चाहेगा, जिसके मन में बड़े बुजुर्गों के लिए इतनी श्रद्धा हो। फिर कुछ दिन के बाद मधु और दीपक की शादी हो गई। अब विदाई के समय मधु जब अपने दादाजी को गाड़ी में बिठाने लगी तो मधु के पिता रमन ने सबके सामने बेटी से माफ़ी मांगी और कहने लगे, बेटा, तुम्हारे मन में अपने दादाजी के प्रति इतना प्रेम देखकर हमें भी एहसास हो गया है कि बुजुर्ग बोझ नहीं बल्कि एक आशीर्वाद की तरह होते हैं। जहाँ भी होते हैं अपने आशीर्वाद से घर को स्वर्ग बना देते हैं। तभी मधु की माँ रोशनी भी आकर कहने लगी, तुम्हारे दादाजी अब हमारे साथ ही रहेंगे, इन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं। इस बात पर मधु के दादाजी बोले, बेटा, मुझे यही रहने दो, तुम अपने जीवन में खुश रहो। और हाँ, मैं तुमसे रोज़ फ़ोन पर बात करता रहूँगा। तुम्हारी वजह से ही आज मुझे मेरे बेटे और बहू दोबारा मिले हैं। वहाँ जितने भी लोग खड़े थे सब मधु पर गर्व महसूस कर रहे थे। सबसे ज़्यादा खुश तो मधु के सास ससुर थे, जो उन्हें इतनी अच्छी बहू अपने घर के लिए मिली थी। साथ संगत जी, आपको आज की ये साखी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।